उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मिर्ज़ापुर खेड़ा में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे खून वाली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में रात के वक्त अजीब आवाज़ें आती हैं, दरवाज़ों का अपने आप खुलना, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट और आधी रात को एक औरत की धीमी रोने की आवाज़। गांव वाले मगरिब के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। एक दिन शहर से 4 दोस्त गांव आए, अयान, साद, हमजा और फैज़। अयान ने हंसते हुए कहा, ये सब वहम है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन गांव के बूढ़े रहमान चाचा ने उन्हें रोका, बेटा, उस हवेली में जो जाता है वो पहले जैसा लौट कर नहीं आता। दोस्तों ने बात को मजाक में उड़ा दिया। चारों दोस्त रात 11 बजे हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी जंजीर लटक रही थी। जैसे ही अयान ने दरवाज़ा खोला, ची, दरवाजे की आवाज़ पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। अंदर अंधेरा था, सिर्फ मोबाइल की टॉर्च जल रही थी। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। हमजा ने अचानक कहा, तुम लोगों ने सुना? ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज़ आई, ठक ठक ठक। चारों एक दूसरे को देखने लगे। कोई है वहां? अयान ने चिल्लाया। जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट आई। ऊपर जाते हुए उन्हें एक कमरा मिला जिस पर पुराना ताला लगा था। ताले पर खून जैसा सूखा हुआ लाल धब्बा था। फैज़ बोला, ये तो फिल्म जैसा सीन लग रहा है। साद ने ताला तोड़ा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से बदबूदार ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। आईने में चारों दोस्त दिख रहे थे, लेकिन आईने में अयान के पीछे एक और साया खड़ा था, लंबा, काले बालों वाला, और उसकी आंखें लाल। अयान ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, मगर आईने में वो साया अभी भी था और वो मुस्कुरा रहा था। अचानक आईना खुद ब खुद दरक गया। तुम वापस क्यों आए हो? एक भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। हमजा घबरा गया। कौन है? सामने आओ। अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल की लाइट बंद, पूरा अंधेरा, सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज़। फैज़ चीखा, कोई मेरे पीछे खड़ा है। अचानक उसके गले पर अदृश्य हाथों का दबाव पड़ा। उसकी सांस रुकने लगी। अयान ने कुरान की आयत पढ़नी शुरू की। जैसे ही उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी, तेज़ हवा चली और एक औरत की चीख गूंजी। दरवाज़ा खुल गया। हवेली की सच्चाई। नीचे हॉल में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, इस हवेली में एक जालिम ज़मींदार रहता था। उसने अपनी बीवी पर शक करके उसे इसी कमरे में बंद कर दिया था। वो औरत बेगुनाह थी, लेकिन उसने इसी कमरे में दम तोड़ दिया। मरते वक्त उसने कहा, मैं लौटूंगी और हर आने वाले को अपने दर्द का एहसास कराऊंगी। अचानक पीछे से वही रोने की आवाज़ आई। चारों ने मुड़कर देखा, सीढ़ियों पर एक सफ़ेद कपड़ों में औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें काली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। अयान ने कांपते हुए कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? औरत की आवाज़ आई, हर वो जो यहाँ आता है वो मेरे दर्द का हिस्सा बनता है। अचानक साद हवा में उठा, दीवार से जा टकराया। हमजा बेहोश हो गया। फैज़ भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाज़ा बंद हो चुका था। अयान ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम बेगुनाह थीं तो हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। और उसने ज़ोर से आयत पढ़ी। औरत चीखने लगी। उसका साया धुएं में बदलने लगा। हवेली कांपने लगी, दीवारें गिरने लगी। चारों किसी तरह बाहर भागे। जैसे ही वो बाहर निकले, हवेली में आग लग गई। अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। हवेली जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन राख में सिर्फ 3 दोस्तों के पैरों के निशान थे। अयान गायब था। गांव के लोग कहते हैं, आज भी आधी रात को उस खंडहर के पास एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे यहाँ से निकालो। और उसके पीछे एक औरत की धीमी हंसी। अगर आप कभी मिर्ज़ापुर खेड़ा जाएं तो उस खंडहर के पास मत रुकिएगा, क्योंकि कभी-कभी साए जलने के बाद भी लौट आते हैं। कहा जाता था, हवेली जल गई मगर जो उसमें था वो नहीं जला। 3 साल पहले की घटना के बाद अयान गायब हो गया था। गांव वालों ने समझा वो मर गया, लेकिन सच कुछ और था। एक रात ठीक 2:17 पर रहमान चाचा के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दरवाज़ा खुला। सामने अयान खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, चेहरा पीला, होंठ फटे हुए।
रहमान चाचा कांप गए। तू जिंदा है? अयान ने धीरे से कहा। मैं अकेला नहीं आया। और उसके पीछे अंधेरे में कोई खड़ा था। अयान ने बताया, जब हवेली जली वो भाग नहीं पाया। फर्श उसके नीचे धंस गया। वो नीचे गिरा एक तहखाने में। तहखाना हवेली से भी पुराना था। दीवारों पर उर्दू और संस्कृत में अजीब आयतें और मंत्र लिखे थे। बीच में एक लोहे का ताबूत रखा था। ताबूत पर लिखा था, जिसे यहाँ कैद किया गया है उसे कभी आज़ाद मत करना। लेकिन ताबूत खुला हुआ था। वो औरत सिर्फ एक रूह नहीं थी, वो एक बंधी हुई चीज़ थी। सालों पहले उस जालिम जमींदार ने सिर्फ अपनी बीवी को नहीं मारा था, उसने काले इल्म से एक जिन को बुलाया था। उस जिन का नाम था साया-ए-खामोश। वो जिन इंसानी दर्द से ताकत पाता था, और जब जमींदार की बीवी मरी, उसकी नफरत और दर्द ने उस जिन को आज़ाद कर दिया। अयान के लौटने के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जानवर रात में चीखने लगे, कुएं का पानी काला हो गया। 3 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए और कहते रहे, काली आंखें हमें देख रही हैं। एक रात मस्जिद के लाउडस्पीकर से आज़ान की जगह औरत की चीख गूंज उठी। पूरा गांव दहशत में था। साद, हमजा और फैज़ शहर से वापस आए। उन्होंने अयान को देखा। वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर नहीं थी। साद ने धीरे से पुकारा, अयान। अयान ने सिर घुमाया। उसकी गर्दन पूरी 180 डिग्री घूम गई और उसकी आवाज़ 2 अलग-अलग सुरों में आई, तुम लोग फिर आ गए। उस रात गांव में बिजली चली गई। आसमान लाल हो गया। तेज हवा चली। हर घर के शीशे अपने आप टूटने लगे। लोगों ने देखा, खंडहर वाली हवेली फिर से खड़ी हो गई थी, जैसे वो कभी जली ही नहीं थी। और उसकी छत पर एक लंबा साया खड़ा था। गांव के इमाम साहब ने कहा, ये जिन है और इसे वापस बांधना होगा। वो चारों दोस्त हवेली के अंदर गए। अंदर पहले से भी ज्यादा अंधेरा था। दीवारों से खून टपक रहा था। सीढ़ियां सांस ले रही थीं। हाँ, जैसे जिंदा हूं। तहखाने में पहुंचते ही दरवाज़ा बंद। बीच में अयान खड़ा था, लेकिन अब उसके पीछे वही औरत थी, और उसके पीछे एक विशाल काला साया, उसकी आंखें आग जैसी। जिन गरजा, इंसानों, तुमने मुझे आज़ाद किया। हमजा ने कांपते हुए कुरान की आयत पढ़ी। जैसे ही आयत गूंजी, दीवारें कांपी। जिन चीखा। औरत की रूह अलग होने लगी। अयान जमीन पर गिर पड़ा। जिन धुएं में बदलकर ताबूत में वापस समा गया। ताबूत खुद ब खुद बंद हो गया। इस बार उस पर नया खून से लिखा था, अगर फिर खोला तो पूरा गांव जलेगा। गांव में सब शांत हो गया। अयान बच गया, लेकिन कुछ महीनों बाद साद के घर में वही दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। नीचे देखा, एक पुरानी लोहे की चाबी पड़ी थी, वही चाबी जो तहखाने के ताबूत की थी। अगर कभी आपको आधी रात को किसी जली हुई हवेली की खुशबू आए या कोई आपकी परछाई आपसे अलग दिखे, तो समझ लेना साया-ए-खामोश अभी भी आज़ाद होने का इंतज़ार कर रहा है।